हेलो एवरीवन, मैं अंकिता एंड यू आर वाचिंग इजी लाइफ विद अंकिता। सो फ्रेंड्स, ये जो पिछला वीडियो गया है उसका पार्ट 2 है, यानी कि डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग का पार्ट 2 का वीडियो है। सो यहाँ पर क्लीनिंग जो है मैंने सेकेंड डे मतलब उसके नेक्स्ट डे ही करी है, और दोपहर का लंच वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आउटर एरिया की क्लीनिंग शुरू करी है, क्योंकि इससे पहले जो है कल के वीडियो में मैंने पूरी ही डीप क्लीनिंग कैबिनेट्स की कर दी थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट करी है मैंने ऊपर के आउटर पार्ट से। सबसे पहले ऊपर जो भी हमारा एडजस्ट फैन लगा था उसमें जितनी भी ग्रीस लगी हुई है तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी। इसके लिए मैं पुरानी जो पॉलीथीन जिस कपड़े वाले आते हैं, जिस पेपर बैग आते हैं, उनको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उनको मैंने कट कर लिया था एंड उसी से मैं पूरा इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी और इसको फिर फेंक देंगे, क्योंकि इतनी ग्रीस लगी होती है, आप कोई भी कपड़ा यूज़ करें वो ख़राब ही हो जाना है। सो इस तरह से मैंने एक पुराने से ये तो वेस्ट ही होते हैं, वैसे भी फेंके जाएंगे। देन इस तरह से मैं इसको यूज़ करके इससे बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गया था। एंड जितना हो सकता है उतनी मैं ग्रीस इस तरह से मैं इसको साफ़ कर लूँगी, और जितना मुझसे पॉसिबल हुआ उतना मैंने इसको क्लीन कर लिया है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इधर दूसरी साइड के एरिया को अच्छे से झाड़ू से पहले झाड़ दूंगी, जितनी धूल है यहाँ पर वो साफ़ करूँगी। उसके बाद क्योंकि ऊपर एरिया में कुछ भी ज़्यादा सामान मैं रखती नहीं हूँ, इसीलिए ये खाली है। कैबिनेट्स के ऊपर की जो शेल्फ़ है ये पूरी खाली रहती है, और यहाँ पर एक्चुअली पेंट वगैरह भी हुआ था जब हमारा, तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने कुछ बिछाया नहीं था। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ग्रीसी एकदम हो चुका है। तो बस मैंने इसको स्पंज की हेल्प से अच्छे से साबुन लगा के जितना मुझसे साफ़ हो पाया उतना मैंने कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर लगा रही हूँ। शायद पिछली बार मैं लगाना भूल गई, इसी वजह से ये पूरी जो सेल्फ है वो ख़राब हो गई है। नहीं तो मैं हर बार लगा ही देती हूँ, बट शायद पिछली बार पेंट के बाद मैंने लगाया नहीं और मैं भूल गई शायद, तो वो इसी तरह से पूरा ख़राब हो गया। नहीं तो इस तरह से अगर आप ये लगा दो तो ठीक रहता है, और नीचे की जो जगह है वो ख़राब नहीं होती है। सेल्फ मतलब उसमें ग्रीस नहीं आती है। बट फिर भी मैंने इस बार पॉसिबली जितना मुझसे साफ़ हो सका वो सब मैंने कर दिया। देन उसके बाद कल एक लास्ट कैबिनेट जो थी वो रह गई थी सिंक के ऊपर वाली, सो उसको मैं आज फटाफट से क्लीन कर ले रही हूँ। बाकी तो सारी मैंने कर ही दी थी कल, बट ये रह गई थी, तो पर आज पूरी क्लीनिंग जब हो रही है तो ये भी साथ में साथ के साथ साफ़ हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ऊपर के एरिया से झाड़ने के बाद अब ऊपर के जाले वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। ऊपर की सेल्फ भी साफ़ हो गई है। तो अब ऊपर से नीचे की तरफ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि कहीं भी ऊपर इसी तरीके से ही डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। पहले सबसे पहले आप घर जो भी कमरा उठाएं उसके सबसे ऊपर आउटर एरिया, छत वगैरह, जाले वगैरह सब कुछ झाड़ लें। देन उसके बाद नीचे के एरिए को साफ़ करना चाहिए। तो बस मैं उसी प्रोसेस को ऊपर से नीचे की तरफ कर रही हूँ। एंड यहाँ पर अब मेरी ऊपर से आउटर एरिया में जितनी भी कैबिनेट्स हैं, अंदर से तो मैंने पूरी कल ही क्लीन कर दी थी, बट ऊपर के एरिया की नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता था आज धूल गिरेगी बहुत सारी। सो इसलिए अब इसको मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज में लिया है जो हमारा विम लिक्विड है, वो उससे मैंने पूरे इसको अच्छे से साफ़ किया है, रगड़ के लगाया। उसके बाद फिर एक गीले कपड़े से पोंछा है। देन उसके बाद एक सूखे कपड़े से पूरे अच्छे से मैंने इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। देन उसके बाद अब नीचे काउंटर टॉप में जितना भी सामान रखा हुआ है एक एक चीज़ को मैं हटाऊंगी और उनको धुलूंगी।
सो फ्रेंड सारी चीज़ों को अच्छे से मैं यहाँ पे वॉश कर दे रही हूँ एंड इसके बाद फिर मैंने नीचे के एरिया में फ़र्श पे यहाँ पे झाड़ू पहले फ्लोर पे मैंने सोचा लगा लेती हूँ ताकि यहाँ पे जितना भी सूखा कूड़ा है सारा निकल जाए। देन उसके बाद सारा कूड़ा उठाने के बाद फिर मैं इसमें यहाँ पर इस जगह पे धुलाई करूँगी अच्छे से। मैं अब मैंने सोचा सारे ये जो स्टिकर्स पुराने हो गए हैं तो कुछ निकाल देती हूँ। सो मुझसे जितने पॉसिबल हुए जो निकल सकते थे वो मैंने निकाले हैं क्योंकि काफ़ी ख़राब भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से मेरे लगे हुए हैं। लगभग मुझे लग रहा है मैंने बहुत साल हो गए हैं, लग रहा मुझे 4-5 साल पहले मैंने लगाए थे इन स्टिकर्स को। एंड फिर भी मैंने कोशिश काफ़ी करी तो 1-2 तो मुझसे निकल गए बट 1-2 नहीं निकले तो मैंने उनको रहने दिया और वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुए थे। जो मुझसे निकले वो मैंने हटा दिया और दूसरी साइड का वॉलपेपर तो पूरी तरीके से ही ख़राब हो गया था तो मैंने उसको पूरा ही निकाल दिया। इसको लगाना जितना आसान है उतना ज़्यादा इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे और ईज़िली ये हट ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल में मैंने हटाए हैं। कुछ तो मतलब जो ख़राब हो गए थे वो तो हटाने ही थे तो बट वो मैंने हटा दिए हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा जो हमारा आंगन का एरिया है उसमें सारे बर्तन वगैरह सब मैंने बाहर की तरफ रख दिए थे। सो ये कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे अब पूरा काउंटर टॉप मैंने खाली कर दिया है, सब चीज़ें बाहर निकाल दी हैं किचन से क्योंकि किचन तो बहुत ही छोटा सा है तो सब कुछ बाहर निकाल के मैंने आंगन में रख दिया है। देन अब यहाँ पर मैं पूरी टाइल्स को अच्छे से वॉश करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स अब बाकी सब चीज़ें तो मैंने क्लीन कर ली हैं। टाइल्स वगैरह भी थोड़ी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है, टाइल्स भी हमारी। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो पंखा वगैरह मेरा जो फ़ैन लगा हुआ था उसको निकाल के साफ़ करना शुरू किया है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी था, इसको साफ़ करना सचमुच मेरे लिए बहुत टफ़ रहा। एंड क्योंकि इतना ग्रीस लगा हुआ था फरार जितना मुझसे हो सका मैंने इसको बहुत अच्छे से अपनी को जितना मुझसे आया मुझे समझ में आया लिक्विड से साफ़ कर पाई जितना मैं उसको उतना मैंने अच्छे से किया इसको ग्रीस। क्योंकि हमारे यहाँ ना एडजस्ट फैन लगा हुआ है एंड देन ये फ़ैन लगा हुआ है, चिमनी वगैरह नहीं लगी है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीस लग गई थी। एंड ये बहुत जल्दी जल्दी तो क्लीन हो नहीं पाता है तो कभी कभी ही क्लीन होता है। जब इस तरह से डीप क्लीनिंग होती है तभी मैं इसको ऊपर से निकाल के क्लीन करती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही थी सारा एरिया अच्छे से मैंने धुल दिया है, किचन पूरा साफ़ हो चुका है, धुल चुका है। देन उसके बाद जितनी भी चीज़ें ये जो हैं ये सब धुल चुकी हैं। एंड इसको भी मैंने अच्छे से जो ये अलमीरा है इसको भी धुल दिया है। एंड इस सब चीज़ों को अब मैं सेटल करूँगी किचन में, सब चीज़ें मतलब वापस उनकी जगह पे लगाऊंगी फटाफट से क्योंकि काफ़ी देर लग गई इस काम में, 3-4 घंटे लग गए। मैंने पहले सोचा इसकी जगह चेंज कर दूं बट फिर मैंने देखा कि नहीं ये बन ही नहीं रहा था। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि स्पेस इतना नहीं है तो जो भी है जैसे जो लगा था वैसे ही मैंने फिर से सेटल कर दिया। जो जहाँ पे लगा है उससे ज़्यादा अच्छे से इसमें कोई चेंजमेंट हो नहीं सकता है। बस मैंने बाकी सारी चीज़ जो जहाँ की थी उनकी जगह पे वापस रखी और शाम का टाइम हो चुका था। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चाय बनाने लग रही हूँ क्योंकि इवनिंग की एकदम शाम हो गई थी, लगभग 5-6 बज रहे होंगे और चाय का टाइम हो गया था। तो मैंने फटाफट से चाय यहाँ पे चढ़ा दी है। साथ ही साथ ये रह गया था नॉब के किनारे की जो क्लीनिंग होती है ना, क्योंकि ये निकल नहीं पा रहे थे मेरे से और इसको साफ़ मुझे करना था। तो मैंने इस तरह से ईयरबड की हेल्प से किनारे की जितनी भी गंदगी थी सारी अंदर से मैंने निकाल दी और बहुत ही ईज़िली ये चीज़ हो गई और पूरा किचन मेरा अच्छे
अच्छे से क्लीन हो गया है। सो आई होप आपको आज का ये डीप क्लीनिंग का वीडियो भी पसंद आया होगा और थोड़ा सा तो मोटिवेशन आप लोगों को भी मिला होगा। आई होप आप लोगों के यहाँ भी सब लोग ऐसे ही क्लीनिंग कर ही रहे होंगे। मिलती हूँ